अमेरिका के बाद फ्रांस से भी पाकिस्तान की जीत और भारत की शिकस्त की सरकारी गवाही आ गई है। फ्रांसीसी बहरिया के सीनियर कमांडर ने तस्दीक कर दी है कि मार्का हक में पाकिस्तान के साथ फजाई झड़पों में भारतीय राफेल मार गिराए थे। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की खबर के मुताबिक फ्रांसीसी बहरिया के बेस कमांडर कैप्टन जैक लाउनी ने इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के वफूद से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 6 और 7 मई की रात इंतहाई पेचीदा सूरत हाल थी, जब 140 तैयारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे और उस वक्त पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ज़्यादा बेहतर अंदाज से तैयार थी। राफेल के रडार सिस्टम की नाकामी पर बात करते हुए कैप्टन लाउनी ने कहा कि ये मामला टेक्निकल नहीं बल्कि ऑपरेशनल इशू था। तैयारे के साथ कोई मसला नहीं था, बल्कि इसे मुनासिब अंदाज से उड़ाया ही नहीं गया था। इस मौके पर वहां मौजूद भारतीय वफ्द ने उन्हें टोकते हुए ये दावा किया कि कोई राफेल नहीं गिरा, बल्कि चीन ने ये गलत मालूमात फैलाई हैं। तो कैप्टन लाउनी ने इस बात का जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा और अपनी बात जारी रखी, बल्कि उन्होंने ये दावा भी किया कि भारत अब राफेल तैयारों के बहरी वर्जन्स खरीदने में दिलचस्पी रखता है, जो समंदर में नेवल शिप्स पर भी बासानी लैंड कर सकते हैं। फ्रांसीसी बहरिया के सीनियर कमांडर की जानिब से ये इंकशाफ किसी एक या फिर 2 ममालिक के सामने नहीं हुआ है, बल्कि 32 ममालिक के 55 वफूद के सामने कहा गया है। इससे पहले भारत के अपने अंदर से भी जहाज गिरने की गवाहियां आ चुकी हैं। मई में राफेल गिरे तो भारतीयों को चीनी साजिश नजर आ रही थी, और अब कल जब दुबई में तेजस ने नाक कटवाई तो साजिश अमरीकी हो गई। भारतीय हुकूमत का माउथ पीस समझे जाने वाले एंकर हैं अर्नब गोस्वामी साहब, इन्होंने सारा इल्ज़ाम अमरीकी हुकूमत पर धरते हुए कहा कि अमरीका तेजा समझता है, इसलिए वो अपनी कंपनी पर दबाव डाल रहा था ताकि भारत को नेक्स्ट जनरेशन इंजन न मिले। वैसे मेरा एक मशवरा है नाज़रीन कि तैयारे और इंजन बदलने के बजाय ना एक बार ज़रा पायलट्स बदल कर देख लें तो शायद बेहतरी आ जाए, वरना कम से कम हमारे शागिनों के पास ही भेज दी जाए ताकि वो आपको सिखा सके, बता सके कि तैयारे उड़ाए कैसे जाते हैं। एक और जिक्र भी साथ साथ कर लेती हूँ पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का, जो भारत से पींगे बढ़ाने की कोशिशों में इस वक्त लगा हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ आजकल रॉ की ज़बान बोल रहा है, दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है। आज भी बनू में फोर्सेस ने ऑपरेशन करते हुए 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया है और सिर्फ 4 रोज़ में 51 दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। यहाँ बस अफगान हुकाम को ये कहना चाहूँगी कि याद रखिए, भारत अपने मफाद और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए तो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन मुखलिस नहीं हो सकता कभी आपसे। आज भी अगर वो अफगानिस्तान के लिए एयर फ्लीट ऑपरेशंस जल्द बहाल करने का ऐलान कर रहा है तो इसकी वजह यह है कि वो चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते तिजारत पर मजबूर होकर दहशतगर्दी न करे, ना रोके। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ में ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब दिफाई तजज़ियाकार हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ हारिस नवाज साहब। सबसे पहले तो ये वाली सिचुएशन कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फिर अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट और अब फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर की गवाही, और वो भी 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे 32 ममालिक के सामने, यकीनी तौर पर ये सब अपने मुल्कों में जाकर इस सारी सिचुएशन को रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे कितनी बड़ी कामयाबी आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए भी एब्सोल्युटली, और भारत के लिए आप कितनी बड़ी नाकामी और कितना बड़ा नुकसान और क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं। देखिए, भारत की हमेशा से कोशिश ये रही है किरण कि ये अपनी गलती कभी नहीं मानते और छुपाते हैं दुनिया से, और दुनिया को पता होता है। जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है ना और कहते हैं मुझे कोई नहीं, देखो बिल्ली पकड़ लेती है उसको, इसी तरह इनका हाल है। अब ये बताएं कि बजाय इसके कि आप ये देखो कि आपकी डिफेंस इंडस्ट्री में क्या खामियां हैं, कहाँ करप्शन है, कहाँ पर अरबों रुपए का पैसा ज़ाहिर हो, कहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कमजोरियां हैं, कहाँ पर आप इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप तेजस के अंदर रोज कोई ना कोई चेंज लेकर आते हैं, कभी आप इजराइल का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाते हैं, कभी आप उसके अंदर किसी और मुल्क की जो एवियोनिक्स ले आते हो, कभी फ्रेम चेंज कर देते हो, जो आपस में मैच नहीं करते, तो अल्टीमेटली ये सिस्टम होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप जब आप जाते हैं एयर शो में, तो आप अपने मुल्क का सबसे बेहतरीन जहाज विद 100% टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस के चार्टर और ट्रेन पायलट लेके जाते हैं, और अगर वहां जाके वो मुजाहरा करते हुए गिर जाता है तो आप बताइए आपकी मार्केटिंग कहाँ गई? हु विल बाय? इंडोनेशिया ने, फिलीपीन ने, ये सारे ममालिक जब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके दे लेकिन टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि हमारे एयर चीफ से हमारे हमसाया मुल्क ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया J-17 का, और ममालिक ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, डिफेंस चीफ
आके इतने एमओयू साइन किए हैं। दिस इज डिफरेंस। और हमने 5 से 10 साल में जी सर, जो 200 हमारी परवाज इस शो में रही और इसके बाद जो इंसेंटिव्स हैं वो बिल्कुल आप बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हामिद मीर साहब भी, क्योंकि वो वहां पर मौजूद हैं इस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया कि अब जो है भारत दिलचस्पी रखता है कि जो राफेल के जो बैरी वर्जन्स हैं वो खरीदे जाएं। तो अब सर एक तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो वर्जन्स हैं जो जहाज पे, समुद्री जहाज पे लैंड कर जाते हैं, ये नॉर्मल से कितने मुख्तलिफ होते हैं? और दूसरा आम सवाल ये कि जो ऑलरेडी राफेल गिरा कर इतनी बेइज्जती करवाई है इन्होंने फ्रांसीसी कंपनी की, तो फ्रांस इस चीज में दिलचस्पी रखेगा कि अब बहरी वर्जन्स भी बेचे इनको? आई एम 100% श्योर कि राफेल के जो भी इनके नेवल ये जो कमांडर था लियू, इसने जो बात की है दुनिया के सामने, तमाम ममालिक के सामने, उसने क्लियर कहा कि राफेल, वैसे भी आई स्टिल फील राफेल बहुत मॉडर्न जहाज हैं और उनके दुनिया में और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये तो इनकी अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल ऑपरेशन स्ट्रेटजी नहीं है, ग्राउंड से इनका कनेक्शन नहीं है, वीक लीडरशिप है। जब फिर उसके बाद डरते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स से, दे डोंट फील कॉन्फिडेंट इन द वेपन। वो आपने सुना ना कि इट इज मैन बिहाइंड द मशीन, दैट इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे उसने अपने मशीन पे कॉन्फिडेंस है और कैसे उसको लेके जाना। पाकिस्तान एयरफोर्स का हमारा फायदा ये है, ऑपरेशनल ट्रेनिंग, नॉर्मल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, साइबर ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ट्रेनिंग एंड जज्बा ईमानी, जज्बा शहादत। सर इसमें तो पाकिस्तान महारत रखता है ना, वो चाहे एम ए मालम वाला वाकया हो, चाहे अभिनंदन वाला वाकया हो, चाहे 6-7 मई वाला वाकया हो, पाकिस्तान महारत रखता है उनके जहाज गिराने में और वो महारत रखते हैं अपने जहाज गिरवाने में। सर मुझे ये फरमाइए, भारतीय एंकर जो है अर्नब गोस्वामी, वो भी एक नई मंतक लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो हादसा कल हुआ है उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने वो थोप दी है अमेरिका के सर पर। और मई में हमने देखा था कि भारतीय जो है वो मीडिया आलमी सतह पर मोदी की हजीमत का बाइस बना था, और अब ये दावा जिस तरह का हो रहा है, ये भी एब्सोल्युटली वहां पर बड़ी हजीमत का सामना तो उनको करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो रिलेशन है इंडिया और अमेरिका के, इस पे कितना असरअंदाज होगा? आई थिंक जिस तरीके से नागवानी शो में जनरल बख्शी, ओल्ड मैन, ओल्ड जनरल, हम इनकी सफाई से वो मुल्क के लिए और अपनी एक गोदी मीडिया के लिए उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दी है कि वो GE4 और 404 इंजन जो जनरल इलेक्ट्रिक के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आप इमेजिन करें कि वो कह रहे हैं कि अमेरिकन नहीं चाह रहे कि ये लेटेस्ट वर्जन जाए और तेजस जो है वो F-35 को या जो F-22 को या F-15 को ये थ्रेट करना शुरू कर दे। इमेजिन करें कितने शॉर्ट साइटेड है। इससे मेरे ख्याल में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। यू विल सी इट, दे विल, बिकॉज इट अफेक्ट्स देयर बिजनेस एंड मार्केटिंग। इस कॉन्टेक्स्ट पे बड़ा फर्क पड़ेगा। और साथ इंडिया तो जमीन, जैसे MiG-21 इनके फ्लाइंग कॉफिन बन गए थे ना जो अब ग्राउंड हुए हैं, अब कुछ अर्से बाद यही तेजस इनके फ्लाइंग कॉफिन बन जाएंगे और मुल्क इनको कुछ देगा। सर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि एक और भी अहम इशू है अफगानिस्तान को, जिस तरह से हम देख रहे हैं वहां पे बाकायदा तौर पर वाजे नजर आ रहा है ना कि वो जबान किसकी बोल रहे हैं, वो किस तरह से अब इस्तेमाल हो रहे हैं। वजीर खारजा के बाद अब वजीर तिजारत हैं, वो है दिल्ली के दौरे पर, सरहद पार से हमले रुक नहीं रहे हैं, आज भी कार्रवाई हुई है और 4 दिन में हमारे जवान 50 से ज्यादा दहशतगर्दों को सर जानम वासिल कर चुके हैं। हुकूमत अपने इस मौकफ पर डटी हुई है कि जब तक अमन बहाल नहीं होता तब तक सरहदें बंद रखी जाएंगी, नहीं खोली जाएंगी। सर देखें, ये इनका इलाज इससे ज्यादा भी है। ये तो पाकिस्तान भी बहुत ख्याल कर रहे हैं। अदरवाइज मैं तो ऑनेस्टली स्ट्रांगली फील के जो हमारे कैडेट्स के ऊपर हमला हुआ है, इट्स अटैक ऑन पाकिस्तान यूथ, पाकिस्तान के ऊपर, तो वी शुड गो फॉर जो इनके हैंडलर्स, प्लानर्स और एग्जीक्यूटर्स है, और हमारे पास सबकी लोकेशन एवरीथिंग इज देयर। इन्होंने सिर्फ ये चालाकी की कि उनको जाके सिविल पॉपुलेशन एरिया में ले गए हैं, वहाँ ह्यूमन सोर्सेज पे बिठाए कि अगर होगा हम करें तो कोलेटरल डैमेज में शोर में जाए। अदरवाइज ये इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन हमने आप शुरू की है ना, इट इज गोइंग टू कॉस्ट देम हेल ऑफ अ लॉट। आप देखेंगे 2-3 हफ्ते में ये, जैसे हमने इनको मारा था ना पटकिया में, इनके गुल बहादुर उनके लोगों को, तो ये सुबह झंडे लहराए थे, ये खुद लहराएंगे। एंड दैट इज द टाइम। सर पाकिस्तान अपने मौकफ पर डटा हुआ है और पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो अफगानिस्तान को नुकसान है क्योंकि ऑलरेडी उनको वो उनकी सारी तरसील यहाँ से पाकिस्तान के रास्ते हो रही होती है। अब वो ईरान का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एयर स्पेस की भी बात हो रही है, इंडिया भी जो है वो अपनी एयर स्पेस उनको दे रहा है। सर आप ये देखें किरण, ये बताएं कि नुकसान
अफगानिस्तान को, पाकिस्तान इज अ बेनिफिशियरी इसमें। हमारे जो इनका 3 ट्रिलियन रुपीस का एनुअली हम सफर करते हैं इनको, बिकॉज यही गुड्स वापस पाकिस्तान में री एंटर होती हैं और आके हमारे कारोबार को, हमारे ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाती हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसी के गाप के अंदर ये टेररिज्म होती है, स्मगलिंग होती है, नारकोटिक्स आती है, उसके बाद ये जितने इल्ज हैं वो सारे यहाँ पर होते हैं। इसकी ये होता है जो कि अभी बंद हुआ है, तो ये हमें बहुत बेनिफिट है। नंबर 2, हमारी लोकल इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा जी कि सर, वो मेरे हमारी प्रोग्राम में वजीर दिफा तो बबांग दौहल ये बात कह चुके हैं कि ये बंद ही रखनी चाहिए और पाकिस्तान को फायदा होगा, इससे नहीं खोलने चाहिए बॉर्डर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, प्रोग्राम मौजूद थे।